हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, यदि आप बीएचईएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग स्क्रैच से डिस्कस करने वाले हैं बीएचईएल मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्म्स के बारे में। जब भी बीएचईएल किसी भी पोस्ट पर भर्ती लेता है वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्म्स को बताता है कि हम किस पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट कराने वाले हैं, किस कंडीशन में किसी कैंडिडेट को हम मेडिकल एग्जाम में फेल या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो यहां पर ना केवल हम लोग बीएचईएल मेडिकल एग्जामिनेशन के नॉर्म्स को समझ रहे होंगे, मैंने यहां पर बीएचईएल के जो एम्प्लॉय हैं वहां पे प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करी, उनसे डिस्कशन करते हुए कि हॉस्पिटल में जब आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है वहां पर यदि आप उस टेस्ट पर खरे नहीं उतरते हो, जो नॉर्म्स हैं उस पर खरे नहीं उतरते हो, तो वहां पर आपको कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलता है और कब किस कंडीशन में आप लोगों को फाइनली रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे के जो भी स्टेजेस होने वाले हैं उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि आप आगे के लिए पूरी तरीके से श्योर हो और अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकें। यदि आप में कोई भी मेडिकली अनफिट है तो उसके ऊपर आप काम कर सकें, जिससे कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो वहां पर आप उसको फाइट कर सको। गाइस, तो यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, यदि आप बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या डब्ल्यूसीएस ईडी की, उसके लिए स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हमारे फुल कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये कोर्सेस पेड होते हैं जहां पर आप हमारे साथ में जुड़ के कंप्लीटली प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पे गाइस, यदि हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहला राउंड आप लोगों का होता है बेसिक मेडिकल फिटनेस टेस्ट। बेसिक मेडिकल फिटनेस टेस्ट में बेसिकली क्या किया जाता है, नॉर्मली आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है। जो मेडिकल टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों को बेसिकली नॉर्मल ऑब्जर्व करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या आप लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं, यानी कि काम करने के लायक हैं या नहीं। साथ ही साथ दूसरी चीज ऑब्जर्व की जाती है, कोई शारीरिक दोष तो नहीं है या असामान्यता तो नहीं है, चाहे वह आप में जन्मजात हो या फिर बाद में कोई एक्सीडेंट होने की वजह से हो, जो कि आपके वर्क यानी कि काम करने में कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करे। एंड ये चीजें नॉर्मली होती हैं जो कि किसी भी इंसान को देख के, परख के, ऑब्जर्व करके पता लगाया जा सकता है कि वो कहीं हैंडीकैप्ड तो नहीं है यदि वो नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। तो जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है जिनके पास में सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली वो उस कैटेगरी के थ्रू वहां पे पास हो जाते हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों की मेंटल हेल्थ सही हो, साथ ही साथ शारीरिक हेल्थ सही हो, यानी कि आप काम करने के लायक हो। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन होती है। यहां पे बीएमआई टेस्ट होता है। यदि हम लोग बीएमआई टेस्ट की यहां पे बेसिकली बात करें तो यहां पे सबसे पहले यदि आप 25 साल के हो तो वहां पे आप लोगों को ध्यान रखिएगा, यदि आप 35 साल तक हो और आपका जो बीएमआई है वो 25 यानी कि नॉर्मल रेंज में है तो आप फिट माने जाओगे। 35 साल से ज्यादा उम्र के हो तब भी आप फिट माने जाओगे। ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीटली नॉर्म्स मिल जाएंगे। तो यहां पे मैं जो भी डेटा बता रहा हूं वो ऑफिशियली डेटा बता रहा हूं। देन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि यदि ऑफिशियल डेटा से आप थोड़ा बहुत इधर उधर होते हो, उस कंडीशन में बीएचईएल में पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल एग्जामिनेशन हुए वहां पर क्या चीज को देखा गया। तो यहां पे यदि बीएमआई टेस्ट की हम लोग बात करें, यदि बीएमआई टेस्ट में आपका 25 आ रहा है और आप 35 साल से कम के हैं, 35 साल तक हैं या 35 साल से ज्यादा हैं, तो ये नॉर्मल रेंज होती है और आप बेसिकली फिट माने जाओगे। यदि बीएमआई आपका 25 टू 29.99 आता है और आप बेसिकली 35 साल से कम या 35 साल तक हो तो आप लोगों को फिट माना जाएगा। 35 साल से ऊपर भी इस कंडीशन में फिट माना जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, दोनों ही सिचुएशन में आपको देखा जाता है कि आपको डायबिटीज वगैरह कोई अदर बीमारी तो नहीं है। यदि 30 से 34 साल है तो यदि आपकी उम्र 35 से कम है और आपका बीएमआई टेस्ट 30 से 34 आ रहा है तो आपको अनफिट माना जाएगा। यदि 35 से ज्यादा है और आपको फिट माना जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी कि कोई भी ब्लड प्रेशर या फिर कोई अदर बीमारी बेसिकली आपको नहीं है, मधुमेह रोग तो नहीं है, रक्तचाप वगैरह वो सारी चीजें तो नहीं है, उस कंडीशन में आपको फिट माना जाएगा। लेकिन 30 से 34 आ रहा है कब, जब आपकी 35 साल से कम उम्र या 35 साल उम्र है, उस कंडीशन में आपको अनफिट माना जाएगा। यदि बीएमआई आपका 34 से एबव आ रहा है, उस कंडीशन में चाहे आप 35 से कम हो या 35 से ज्यादा हो, दोनों ही सिचुएशन में
आपको अनफिट माना जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो बीएमआई टेस्ट आप लोगों का किया जाता है। जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पे आप लोगों का रहता है, यदि हम लोग उसकी बात करें, वो होता है विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट इन द सेंस आप लोगों की आंखों का टेस्ट किया जाता है। अब देखो जो आई टेस्ट है बेसिकली वो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। जैसे कि आप सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जो है अग्निशमक यानी कि फायर ब्रिगेड में अप्लाई कर रहे हो, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यदि आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट यानी कि आर्टिजन ग्रेड में अप्लाई कर रहे हो जहां पे आपको सॉफ्ट फ्लोर में काम करना पड़ेगा, उनके लिए टर्म एंड कंडीशन अलग है। जैसे कि हमने यहां पे बीएमआई में देखा या फिर अदर टर्म एंड कंडीशंस देखी, तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा ये जो टर्म एंड कंडीशन है हाइट से रिलेटेड, तो वहां पे ये सिक्योरिटी और फायर सर्विस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि बाकी की जो भी अदर कैटेगरी आती है उनके लिए ये कंडीशन है। जैसे कि सिक्योरिटी और फायर सर्विस में क्या होता है या ड्राइवर में क्या होता है, जैसे कि ड्राइवर में तो मिनिमम जो बेसिकली हाइट लेते हैं वो 162 सेंटीमीटर लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनका ये नियम है। लेकिन बाकी जो सारी पोस्ट आ जाती है हमारी, चाहे फिटर टर्नर मशीनिस्ट या फिर जो भी आर्टिजन ग्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो, उन सभी के लिए बीएमआई टेस्ट में ये चीजें जो है मान्य होती है। तो ये चीज क्लियर है। अब हम लोग विजुअल टेस्ट की यदि बात करें तो विजुअल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों की आंखों का दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों को ही देखा जाता है। आप लोगों को आई चार्ट लगाया जाता है, आई चार्ट से एक मिनिमम डिस्टेंस में आपको खड़ा किया जाता है और डॉक्टर आप लोगों को लाइन बाय लाइन बेसिकली एक आंख को क्लोज करके इनको पढ़ाता है। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जनरली यदि आपने कभी आई टेस्ट कराया है तो आप लोगों ने ये देखा होगा। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष भी देखा जाता है, जहां पे आप मशीन में नेक को रख के इस प्रकार देखते हो, डॉक्टर आपकी आंख में देखता है कि आपका निकट दृष्टि दोष बेसिकली नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट बेसिकली आप लोगों के किए जाते हैं। यहां पे डिस्टेंस और नियर विजन दोनों ही 4 टेस्ट आप लोगों के किए जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही जरूरी है, लेकिन केवल और केवल कुछ ट्रेड के लिए। यदि हम लोग ट्रेड की बात करें कि कौन कौन से ट्रेड में कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली अनफिट कर देता है, तो यहां पे यदि हम बात करें पेंटर जो ट्रेड है, यदि आप पेंटर में अप्लाई कर रहे हो और आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोगों को अनफिट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हो या इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को अनफिट कर दिया जाएगा। प्रयोगशाला कार्य में लगे तकनीशियन और रसायनिक के लिए भी ये बेसिकली अनफिट माना जाएगा। क्रेन ऑपरेटर एंड पॉइंट मैन जो होते हैं, वहां पे चूंकि आप लोगों को क्रेन को ऑपरेट करना होता है, एक सेंसिटिव वर्क होता है, वहां पे भी यदि आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ड्राफ्टमैन में आपने अप्लाई किया है और ड्राफ्टमैन में आप लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस है, आपको अनफिट माना जाएगा। ड्राइवर ऑफ ऑल कैटेगरी के जो ड्राइवर्स हैं उनमें भी आपको अनफिट माना जाएगा। यदि आप साइंटिफिक असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हो, वैज्ञानिक सहायक में अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको अनफिट माना जाएगा। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी अनफिट माना जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के केस में। डॉक्टर्स जो होते हैं उनको भी अनफिट माना जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो पेंटर, इलेक्ट्रीशियन वाले, प्रयोगशाला कार्य में लगे तकनीशियन और रसायनिज्ञ जो होते हैं, क्रेन ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, यानी कि ये जो इतनी ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं इनको अनफिट कर दिया जाता है यदि इनमें कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है। यदि आप इनके अलावा किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या अलग अलग जो भी ट्रेड है, वेल्डर, तो वहां पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आप लोगों का नहीं होता है। यानी कि वहां पे यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है भी तो आप लोगों का चेक नहीं किया जाता है, आपको वहां पे फिट माना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे उस तरीके के काम है जहां पे आपको कलर को क्लियरली पहचानना चाहिए। जैसे कि पेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन क्या है, अभी इलेक्ट्रिकल काम करेगा, यदि उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो जान का खतरा हो सकता है। टेक्नीशियन हो गया जो बेसिकली प्रयोगशाला में हमारे तकनीशियन होते हैं, रासायनिक होते हैं, तो ये सारे ट्रेड बेसिकली आप लोग देख सकते हो। तो इनके लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बेसिकली देखा जाता है। एंड यहां पे नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, ओनली इफ रिक्वायर्ड, ये बेसिकली जनरली नहीं देखा जाता है यदि हम लोग काफी सारी पोस्ट की बात करें। साथ ही साथ फील्ड ऑफ विजन, ये भी जो है नॉर्मली आप लोगों का रहता है। तो यहां पे मेन जो है आप लोगों का डिस्टेंस और नियर विजन है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस कुछ स्पेसिफिक ट्रेड के लिए है जहां पे उनको रिजेक्ट किया जाता है, जो ट्रेड मैंने अभी आप लोगों को क्लियर करी। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग देख सकते हो जो E1 एम्प्लॉय है, E1 यानी कि ये क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस की। सिक्योरिटी और फायर सर्विस के लिए जो डिस्टेंस
डिस्टेंस विजन और नियर विजन की जो रेंज है वो क्या रहती है वो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इन्होंने जो नॉर्म्स में क्लियर किया है वो बेसिकली क्या किया है कि यहां पे हमारी बेहतर आंख, बेटर आई क्या हो सकती है और कमजोर आंख क्या हो सकती है, दोनों को क्लियर किया है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं किस पोस्ट की, सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस वालों के लिए, क्योंकि इनके लिए नॉर्म्स अलग हैं और फिटर टर्नर जो सॉफ्ट फ्लोर में काम करते हैं उनके लिए नॉर्म्स अलग हैं। तो दोनों के लिए समझ लेते हैं। यदि सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज की हम बात करें तो यहां पे यदि आपकी उम्र 35 साल से कम है उस कंडीशन में आपकी जो बेहतर आई मानी जाएगी 6/6 से 6/9, यानी कि ये जो रेंज है, यानी इस रेंज में आप आते हो तो आपकी एक बेहतर आई है। यहां पे कमजोर आंख कब मानी जाएगी, जब आपकी 6/9 से 6/12 है। और पास की दृष्टि में दोनों आंखों के लिए यहां पे 0.6 होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा यहां पे जो रेंज है बेहतर आई की, ये जरूरी नहीं है कि नंगी आंखों से आप लोगों की, आप यदि ग्लास लगाते हो, चश्मा लगाते हो, उस कंडीशन में भी आपकी आंख इतनी है तब भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी जनरली फेल नहीं होता है, आपका चश्मा भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो इस रेंज को और उन्होंने यहां पे इनहेंस कर दिया है कि 6/9 से लेके 6/12 तक भी है, तब भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। कमजोर आंख में यहां पर 6/12 से 6/18 एंड यहां पर दोनों के लिए जो बेसिकली नियर विजन होती है वो 0.8 होती है। तो ये किन कैटेगरी के लिए, सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज के लिए। एंड यदि हम लोग जो है किसकी बात करें, सॉफ्ट फ्लोर कर्मचारी की बात करें, तो सॉफ्ट फ्लोर कर्मचारी में ये और भी ज्यादा बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अदर में यहां पे आप लोग देख सकते हो, अदर में देखोगे तो अदर यानी कि अदर के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, जो भी सॉफ्ट फ्लोर है, आर्टिजन ग्रेड 4 है, वो सभी आ जाएंगे। यदि 35 साल से कम है तो यहां पे 6/9 से लेकर 6/18 ये बेहतर आई मान रहे हैं, 6/14 से 6/18 ये हमारी खराब है, और यहां पे नियर विजन 0.6 है एंड यहां पे ये बेहतर है एंड यहां पे 0.8 जो है खराब मानी जाएगी। एंड 35 साल से ज्यादा है तो ये आप लोगों की रेंज है। तो कुल मिला के आईज की यदि बात करें, विजन टेस्ट की बात करें, विजन टेस्ट में नॉर्मली कोई भी फेल नहीं होता है, क्योंकि ये रेंज तो हम लोगों को भी ये चश्मा लगा के आराम से मिल जाती है। और वहां पर भी उन्होंने कैप नहीं लगाया है कि 4 डायोप्टर तक ही चश्मा अलाउ, नहीं, आपको बस दिखना चाहिए, चाहे आपको चश्मा लगा के दिख रहा है या विदाउट चश्मा दिख रहा है, उनको मतलब नहीं है। ये रेंज है और ये रेंज आराम से आपको कितनी भी आंख खराब रहती है तो चश्मा लगा के इन जनरल मिल जाती है, कि जब तक कि आपकी बहुत ही ज्यादा आंख खराब नहीं है। तो यहां पे जो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट आर्टिजन ग्रेड 4 के लिए अप्लाई किए हैं, उनको यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट राउंड होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का ENT, यानी कि एयर, नोज एंड थ्रोट, ये चेक किए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, नो एक्टिव नोज डिसीज, यानी कि नाक में कोई भी एक्टिव नोज डिसीज आप लोगों की नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बीमारी नहीं होना चाहिए, तो इसको टेस्ट किया जाता है। यदि थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में बेसिकली क्या है, टॉन्सिल यदि आप लोगों के हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, बशर्ते कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में। साथ ही साथ ईयर की बात करें तो ऑडियोमेट्री बाय ENT के थ्रू आप लोगों का चेक किया जा सकता है, यदि वो रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर कान में कोई परेशानी पाई जाती है, जैसे सुनाई आपको कम दे रहा है, बार बार इन्फेक्शन की कंडीशन में हो, आप किसी इंजरी है पिछली हिस्ट्री में, तो ENT विशेषज्ञ जो क्या करते हैं, ऑडियोमेट्री जो हियरिंग टेस्ट होता है बेसिकली वो करवा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये ऑप्शनल है। यदि आपको वो कंडीशन लगती है कि जो कैंडिडेट है उसको सुनाई कम दे रहा है या कान में देखने पर कुछ इन्फेक्शन है, तो उस सिचुएशन में ये टेस्ट बेसिकली किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट राउंड जो ENT होता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट राउंड आप लोगों का होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम रेंज है 140/90 बेसिकली होती है, और 3 बार आप लोगों का बीपी टेस्ट किया जाता है, और 3 बार बीपी यदि हाई आता है इस रेंज से, उस कंडीशन में आप लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, अन्यथा आप लोगों को फिट माना जाता है। यदि 35 साल वाले के लिए बीपी 35 साल है या 35 साल से ज्यादा उम्र है, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाता है, क्योंकि उनके बस ये है कि यदि इससे ज्यादा भी आ रहा है तो वहां पे देखा जाता है कि बस उनके ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए।
और राइट, तो उनका ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, टीएमटी टेस्ट हो गया, इको टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि बाकी सारी चीजें ठीक है। ये और आप लोगों का यदि बीपी हाई आ रहा है, किस केस में, यदि 35 साल से उम्र ज्यादा है तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि उनको फिट कर दिया जाता है, दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट राउंड में आपका डायबिटीज चेकअप होता है, और डायबिटीज चेकअप में आप लोगों के क्या है ना, यहाँ पे बेसिकली 3 टेस्ट आप लोगों के रहते हैं डायबिटीज में। जैसे कि डायबिटीज में यदि हम लोग देखने लगे तो यहाँ पे FBS, PPBS एंड HbA1c, ये 3 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें FBS क्या होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता है। इस तरीके से 3 महीने की शुगर का औषध भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये किस कंडीशन में, जब आपको डायबिटीज पाया जाता है, जैसे कि 35 साल से कम उम्र है और डायबिटीज है, थोड़ा सा अनफिट की कंडीशन हो सकती है। यदि 35 साल उम्र है, ऑर्गन डैमेज नहीं है और डायबिटीज पाई जाती है, तो आपको जनरली फिट कर दिया जाता है। लेकिन उस कंडीशन में ऑर्गन डैमेज है या नहीं, उस सबके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि 35 साल से उम्र आपकी कम है और आपको डायबिटीज है, तो थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे एंड अदर डिसीज को चेक किया जाता है नेक्स्ट राउंड में। और यहां पर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का टीबी का चेकअप किया जाता है, और आपको यदि फेफड़ों में टीबी पाई जाती है तो आप लोगों को 3 मंथ के लिए जो है टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, यानी कि परमानेंटली अनफिट नहीं किया जाता है, क्योंकि टीबी आराम से इलाजेबल है, कोई इश्यूज नहीं है। तो वहां पे आप लोगों का 3 महीने में आप अपना इलाज कराइए, देन आपका फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपको फिट कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहली कंडीशन होती है। स्किन की यदि बात करें, जैसे कि यदि हम लोग स्किन की बात करें, स्किन डिसीज की बात करें, तो कुछ लोग में क्या होता है, कोढ़ होता है, यानी कि वो बचपन से हो या बाद में हो गया हो, बहुत पुराने होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं, जो हमारे त्वचा रोग होते हैं, स्किन इश्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अनफिट माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा लेप्रोसी होता है, कोढ़ जिसको बेसिकली बोलते हैं, यदि वो बीमारी है तो उस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, यदि हम लोग फिट्स की बात करें, यानी कि जिनको मिर्गी पड़ते हैं, उस कंडीशन में कुछ पोस्ट के लिए उनको अनफिट कर दिया जाता है। जैसे कि ड्राइवर पोस्ट में हो और आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस कंडीशन में आपको अनफिट किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लोर, जहां पे मशीन का काम हो रहा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी आप लोगों ने अप्लाई किया है, और आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस कंडीशन में आपको अनफिट किया जाएगा। फायर ब्रिगेड में आप काम कर रहे हो, सिक्योरिटी में आपने अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में इन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट को मिर्गी की प्रॉब्लम आती है, फिट्स आते हैं, उनको बेसिकली आपको अनफिट कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त रोग के मामले में अगर किसी को कभी भी गुप्त रोग जैसे कि हमारा सिम्फिल्स या गोनोरिया रहा है, तो उसे उचित टेस्ट से यह साबित करना होगा कि अब वो बीमारी नहीं है, तो आप लोग नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करके उसको फिट माना जाता है। यानी कि ये क्या होता है, यदि सिम्फिल्स की हम बात करें, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला एक गुप्त रोग होता है, शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जो हमारे गुप्तांग होते हैं उन पर बेसिकली। तो ये जो है, यदि वो आप लोगों को है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। या हम गोनोरिया की बात करें, यह भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है बेसिकली। यदि ये आपको है, उस कंडीशन में भी आपको बेसिकली अनफिट कर दिया जाता है, यदि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, कोई फीमेल कैंडिडेट एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी इन्होंने नॉर्म्स दिए हैं कि यदि कैंडिडेट 12 वीक से ज्यादा गर्भवती है, उस कंडीशन में टेम्पररी अनफिट किया जाता है। देन उसके बाद में 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद में 6 वीक बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करके वो जो है ज्वाइन कर सकती है, उनको इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम लोग देखें, फाइनल फिजिकल चेकअप होता है लास्ट में। फाइनल फिजिकल चेकअप में क्या होता है, बेसिकली फुल बॉडी चेकअप होता है, जहां पे आपका डेंटल, दांत वगैरह देखे जाते हैं, कोई विशेष यहाँ पे इश्यूज नहीं होता है, हार्निया देखी जाती है, कुछ शरीर में डिफेक्ट तो नहीं है, वही सारा कुछ देखा जाता है कि आप लोगों का शरीर बेसिकली काम करने के लायक है या फिर नहीं। तो मेन जो टेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। यदि उन टेस्ट को आप पास कर लेते हो तो यहां पे आप लोगों को कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के नॉर्म्स हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में क्या चीजें होती हैं उसके बारे में क्लियर करिए। तो यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आई टेस्ट के बारे में, आंखों के बारे में, विजन टेस्ट के बारे में, तो यहां पे 99.99% कैंडिडेट कभी भी अनफिट नहीं होते हैं इन प्रैक्टिकल। यानी कि यदि आपको दिखने में कुछ थोड़ा बहुत इशूज है, तो जनरली आप काम करने के लायक यदि हो तो आपको अनफिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे आप चश्मा लगा लो, बहुत सारे ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल होते हैं, राइट। उसके
बाद में यदि हम लोग कुछ मेजर इश्यूज नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि यहां पे देखो यदि हम लोग कुछ देखें एक्सरे की कंडीशंस में देखें, यदि कोई मेजर इश्यूज नहीं है, जैसे कि यहां पे यदि स्किन प्रॉब्लम में आप लोगों का कुछ गुप्त रोग से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको अनफिट कर दिया जाता है। आपको मिर्गी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको अनफिट कर दिया जाता है यदि उनको ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पे कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहां पे आपको, जैसे डायबिटीज चेकअप में काफी कम चांसेस होते हैं कि आपको अनफिट करें इन प्रैक्टिकल, लेकिन नॉर्म्स आप लोगों के ये हैं। ब्लड प्रेशर में भी काफी हद तक रिलैक्सेबल है, यानी कि आप लोगों को चीजें ठीक है। यहां पे इश्यूज अभी तक नहीं देखा गया है, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको यहां पे प्रॉब्लम आए। यानी कि इन टोटल यदि देखा जाए तो यदि आप बेसिकली मेडिकली फिट हो और आप काम करने लायक हो, चीजें आपकी नॉर्मल है, तो आपको इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आपको कुछ मेजर इश्यूज हैं जहां पे आपको काम करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, मिर्गी आता है, कुछ स्किन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, राइट, तभी आपको अनफिट की कंडीशन में डाला जाएगा। अन्यथा ज्यादातर केसेस में फिट कंडीशंस में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो बेसिकली बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली फुल कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। आप लोगों का फुल कोर्सेज मतलब फुल कोर्सेज रहता है, यानी कि टेक्निकल, डब्ल्यूसीएस, ईडी, रीजनिंग, प्लस एवरी संडे आप लोगों का लाइव टेस्ट, डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, हर चीज बाकायदा आप लोगों की चल रही है। यदि कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो यहां पर नंबर दिया गया है, इस नंबर को व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप लोग जो है डेफिनेटली इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।